दोस्तों, तो कैसे आप सभी। मैं मोहित पापटवान डायमंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, जो हमारे वन वर्ड की सीरीज चलाई गई थी, जो कि आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, जिनमें इंग्लिश लैंग्वेज आएगी और जिनमें वन वर्ड का चैप्टर तो एक ऐसा चैप्टर है जो कि प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम में वोकेबलरी का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है। और इसमें वो ही वन वर्ड की सीरीज आपको करवाई जा रही है जो कि अक्सर प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो साथियों, ये हमारा पार्ट नंबर 5 है। इस सीरीज के आपको जो भी वन वर्ड आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, आपको इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और यदि सेशन आपको पसंद आए, वन वर्ड या जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है ये आपको पसंद आता है, तो आपका रेस्पॉन्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि जैसा भी सेशन लगे उसका रेस्पॉन्स आप जरूर दें। तो साथियों, जो दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ हम अक्सर अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, तो वो दो मोटिवेशनल लाइनें आज आपके लिए क्या होने वाली है। क्योंकि मोटिवेशनल लाइनें लेकर आने का या फिर मोटिवेशनल क्योट का पर्पज यही होता है कि साथियों, आप पूरे सेशन को मोटिवेटेड होकर पढ़ें और अपने जो स्टडी आप कर रहे हैं कंटिन्यू बेसिस पर, आप उसमें और भी बेहतरीन वे से या फिर हमें से बोल सके अच्छा एफर्ट के साथ अपनी स्टडी करें। तो साथियों, वो दो लाइनें क्या आपके लिए, सुनिए। तो साथियों, क्या है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और जो लड़ने वाले होते हैं उनके कदमों में सारा जहान होता है। तो साथियों, फिर से सुनिए, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ इस जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो साथियों, ठीक उसी प्रकार से यदि हम अच्छी मेहनत करेंगे तो अपनी मंजिल को डेफिनेट हम प्राप्त करेंगे। तो साथियों, आप डिमोटिवेट ना हो। आप जो भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें निरंतर वे से या फिर कंटिन्यू रूप से लगे रहे, और यदि आप डेफिनेट लड़ोगे या संघर्ष करोगे तो आपको डेफिनेट आपका टारगेट जरूर मिलेगा। तो साथियों, यही थी आज की दो मोटिवेशनल लाइनें। अब हम बात करते हैं अपना बिना समय गवाए अपने सेशन के ऊपर, जिसमें हमारा पहला वन वर्ड है साथियों। पहला वन वर्ड है साथियों एबेटोयर। एबेटोयर, पहले मैं इसका आपको हिंदी अर्थ बताऊंगा और पेन और कॉपी जरूर ले लीजिएगा आपको, क्योंकि साथियों मैं अक्सर मेरे प्रत्येक सेशन में आपको बोलता हूं, जहां तक आपका वेल विशर होने के नाते आपको यही बात बोलूंगा कि पेन और कॉपी वो जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि पेन और कॉपी का रिश्ता सबसे बड़ा होता है साथियों। जैसा कि हम देखते हैं ह्यूमन कम्युनिटी में एक पति और पत्नी का रिश्ता होता है, ठीक उसी प्रकार से एजुकेशन में जो पेन और कॉपी का है वो रिश्ता होने वाला है। तो पेन और कॉपी हाथ में ले लीजिएगा। जो वर्ड आपको यहाँ बताए जा रहे हैं वर्ड लिखना पहले उसके बाद में उसके सामने जो उसका हिंदी अर्थ होता है, जो उसका एक्चुअल जो मीनिंग है वो ही लिखना है, क्योंकि स्टेटमेंट में आपको बोलकर बता दूंगा उसके लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप उस स्टेटमेंट के माध्यम से पता कर पाओगे। यदि आपको हिंदी अर्थ पता होगा तो आप आसानी से जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा आप उसको टिक करके आओगे। तो साथियों, पहला वन वर्ड है एबेटोयर। एबेटोयर क्या होता है साथियों? एबेटोयर होता है हिंदी में बुच्चड़ खाना, जहां पर जो हमारे एनिमल्स होते हैं जैसे भेड़ बकरियां हो गई, यानी जो भी एनिमल्स हैं उनका जो मीट, यानी हमें से बोल सकते हैं उनका जो उनकी डेथ की जाती है फिर उनकी बलि चढ़ाई जाती है, वो स्थान होता है साथियों जहां पर जो पशुओं या फिर एनिमल का मीट मिलता है, वो ही स्थान होता है जी जहां पर अक्सर हम जो हमारे गांव में क्या बोलते हैं, मटन शॉप बोलते हैं, यानी जहां पर आपको किसी भी एनिमल किसी भी बर्ड्स का मटन मिलता है, यानी जो मांस मिलता है, उस स्थान को बोलते हैं, फिर उस शॉप को बोलते हैं एबेटोयर, यानी बुच्चड़ खाना। तो एबेटोयर क्या होगा? बुच्चड़ खाना। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है साथियों, नेक्स्ट वन वर्ड है एनोनिमस। एनोनिमस की स्पेलिंग है ANONYMOUS, एनोनिमस। एनोनिमस होता है साथियों गुमनाम, यानी जैसे किसी राइटर ने कोई बुक पब्लिश कर दी, बट वो बुक तो पब्लिश हो जाएगी, बट वो राइटर उसके नीचे अपना नाम नहीं लिखेगा, यानी विदाउट एनी वो अपनी जो पब्लिसिटी है वो शो नहीं करेगा। जैसे अपन नहीं बोलते जैसे गुप्त, यानी जो गुप्त दान होता है वो ही ये होता है जिसमें कोई गुप्त राइटर होता है, वो अपना नाम पब्लिश नहीं करता है, पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करता है, और वैसे ही वो किसी बुक को पब्लिश कर देता है। तो आई थिंक ये वर्ड भी आपके स्पष्ट हो गया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है साथियों एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रियस होता है साथियों दोनों हाथों में निपुण, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को करने में लेफ्ट हैंड से भी जो कैपेबल हो और राइट हैंड से भी कैपेबल हो, यानी वो दोनों हाथों से किसी कार्य को कर पाए। यानी हमें से बोल सकते हैं बहुत सारे साथी हमारे होते हैं जो लेफ्ट हैंड से भी जो हमारी राइटिंग होती है या फिर कैलीग्राफी होती है वो अच्छी तरीके से कर लेते हैं, और लेफ्ट हैंड से भी अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो वो ही होता है साथियों एम्बीडेक्स्ट्रियस, जिसमें बहुत सारे टैलेंट हो, या फिर हमें से बोल सकते हैं जो एक ही कार्य को बहुत सारे तरीकों से कर सकता है, लेफ्ट हैंड से भी राइट हैंड से। एम्बीडेक्स्ट्रियस, आई थिंक ये वर्ड भी होपफुली आपको आसानी से क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है साथियों फेटल। फेटल क्या होता है साथियों? फेटल वो होता है जैसे जिसका जो कारण है, यानी
एक्यूज ऑफ डेथ यानी एक ऐसा कारण जिसका जो परिणाम है वो डेथ यानी हत्या ही हो, यानी एक ऐसा कारण जिसका जो परिणाम है वो अंत में डेथ ही है या फिर जो मृत्यु है वो ही आए। तो क्या होता है साथियों, ये होता है फेटल यानी घातक, जिसे हम बोल सकते हैं घातक यानी मौत देने लायक, इस प्रकार का। उसके बाद में नेक्स्ट है साथियों एलिमनी। एलिमनी क्या होती है साथियों, एलिमनी आप देखते हैं जो हमारी सोसाइटी होती है जिसमें कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ देता है, यानी हमेशा नहीं बोलते कि तलाक होने के बाद में जो मनी यानी जो पैसा दिया जाता है कि उसकी पत्नी को, तो यानी अपने बच्चों को पालने के लिए फिर उसके खुद के जो खर्चा होता है वो चलाने के लिए जो मनी दी जाती है हस्बैंड के द्वारा वाइफ को, वो होती है साथियों एलिमनी। यानी जो तलाक के बाद जो प्रत्येकता जो मनी दी जाती है वो होती है एलिमनी। तो आई थिंक ये वर्ड भी आपके क्लियर हो गया होगा, यानी एक हस्बैंड और वाइफ का तलाक होने के बाद हस्बैंड जो मनी वाइफ को देगा वो होती है एलिमनी। इसके बाद में नेक्स्ट है साथियों बैरोमीटर। बैरोमीटर ये एक साइंस का क्वेश्चन भी है साथियों। बैरोमीटर किस काम में आता है? बैरोमीटर साथियों वो होता है जो हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है या फिर जो हमारा वायुमंडलीय दाब होता है उसको नापने के लिए जो हम जो इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं या फिर जो मापक के काम में लेते हैं वो होता है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर क्या होगा साथियों, एक इंस्ट्रूमेंट जो हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है या फिर वायुमंडलीय दाब को जो मापक या फिर जो यंत्र मापता है वो होता है बैरोमीटर। तो देख लीजिएगा बैरोमीटर की स्पेलिंग भी आप। उसके बाद में नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ। ये तो साथियों आप मोस्ट ऑफ सभी को पता होगी क्योंकि इसका हिंदी में भी यही अर्थ है और इंग्लिश में भी है। सिस्मोग्राफ क्या होता है साथियों, जो हमारे भूकंप की इंटेंसिटी या फिर जो ये सिस्मोग्राफ होता है ये भूकंप की तीव्रता नापने के लिए काम आता है और ये अक्सर वन वर्ड के चैप्टर में भी आता है या फिर पूछा भी जाता है एग्जाम में, पूछा हुआ है पिछले एग्जामों में, तभी आपको ये यहाँ पर नोट डाउन लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो सिस्मोग्राफ क्या होता है साथियों, जो भूकंप की तीव्रता होती है उसको मापते हैं वो होता है सिस्मोग्राफ। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा साथियों टेम्पेस्ट। तो साथियों टेम्पेस्ट क्या होता है, टेम्पेस्ट होता है एक वायलेंट स्टॉर्म, जिसे हम बोल सकते हैं भयंकर तूफान या फिर कोई भयंकर आपदा होती है वो होती है साथियों टेम्पेस्ट। यानी जो एक भयंकर या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं एक हाईली स्टॉर्म होता है ना, जो एक अच्छी तरीके से या फिर एक भारी मात्रा में या फिर भारी इंटेंसिटी भारी तीव्रता के साथ जो तूफान आता है वो होता है साथियों टेम्पेस्ट। तो देख सकते हैं आप टेम्पेस्ट की स्पेलिंग TEMPEST टेम्पेस्ट, ये वर्ड भी आपके क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है ब्रिटल और फ्यूगल। इन दोनों का अर्थ एक ही है। अक्सर एग्जामिनर ब्रिटल भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में और ये फ्यूगल है ये भी देखने को मिल सकता है। तो साथियों ये वो होता है जैसे हमें से नहीं बोलते क्षण भंगुर, जिसको आसानी से टच करने के बाद वो आसानी से टूट जाए वो होता है ब्रिटल यानी क्षण भंगुर। यानी हमें से बोल सकते हैं एकदम फ्लेक्सिबल या फिर एकदम फीबल यानी एकदम कमजोर होता है ये। उसके बाद में नेक्स्ट है साथियों सोवेनियर। सोवेनियर क्या होता है साथियों, सोवेनियर वो होता है जैसे अपनी कोई पार्टी होती है, जैसे कोई एंडिंग सेरेमनी हो, जैसे किसी पार्टी का सेरेमनी में चल रहा हो यानी किसी कार्य का एंडिंग मोमेंट जिसमें सभी साथी या फिर एक साथ पार्टी करते हैं, उसमें उस पार्टी को या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं उस प्रोग्राम को याद रखने के लिए जो मोमेंटो जो स्मृति पत्र दिया जाता है वो ही होता है साथियों आपका सोवेनियर। यानी जो आपके लिए स्मरण पत्र होता है या फिर जो मेमोरी के रूप में जो कलेक्शन होता है वो होता है सोवेनियर। उसके बाद में नेक्स्ट है साथियों एमनेस्टी। एमनेस्टी क्या होती है साथियों, अपराध क्षमा, जिसे हम हिंदी बोल देंगे अपराध क्षमा। जैसे किसी क्रिमिनल को या फिर किसी को फांसी सुना दी जाए या फिर कोई भी सजा दे दी जाए, उसके बाद में उस सजा को माफ करना या फिर उसके ऊपर फिर से विचार करके उस सजा को कैंसिल करना वो होता है साथियों एमनेस्टी यानी कि अपराध क्षमा, जिसे हम बोल सकते हैं एक बार सजा सुनाने के बाद उसको कैंसिल करके उसको माफ करना सजा को, वो होता है एमनेस्टी। उसके बाद में साथियों कौन स्टेलेशन, इसकी जो मिस स्पेल्ड में स्पेलिंग भी बहुत बार आ चुकी है, स्पेलिंग देख लीजिएगा CONSTELLATION कौन स्टेलेशन। ये होता है साथियों एक ग्रुप ऑफ स्टार जो आपके ब्रह्मांड में जो तारे होते हैं या फिर जो ऐसे होते हैं जो एक ग्रुप के रूप में रहते हैं हमेशा, तो वो ही होता है कॉन्स्टेलेशन। आप इसकी स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, स्पेलिंग के नजरिए से भी ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में आता है साथियों रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म क्या होता है, जिसमें अत्यधिक ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज हो यानी टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, यानी जिसमें जो सरकारी कामकाज होते हैं वो ज्यादा होते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं जिसमें अत्यधिक जो सरकारी कामकाज होते हैं या फिर जो कार्य होता है वो ज्यादा होता है, वो होता है रेड टेपिज्म यानी लाल फीताशाही। हिंदी में बोलेंगे लाल फीताशाही यानी टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज। उसके बाद में नेक्स्ट है साथियों ऑटोप्सी। ऑटोप्सी क्या होता है साथियों, जैसे किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, उसके बाद में डेथ के बाद में जो उसका हॉस्पिटल में जो उसके शरीर का या फिर हमेशा बोल सकते हैं जो पोस्टमार्टम किया जाता है या फिर जो चीर फाड़ करके उसको जांच की जाती है कि किस प्रकार से इसकी डेथ का क्या कारण रहा है, वो होता है साथियों ऑटोप्सी यानी चीर फाड़ करना। तो ऑटोप्सी भी आपके साथ समझ में आया होगा। उसके बाद में साथियों इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल क्या होता है, ये वे पदार्थ होते हैं जो आसानी से आग पकड़ जाएं, यानी जिसको आग पकड़ने में यानी हम ऐसे बोल सकते हैं जिनको
आग या फिर आग के पास में जाते हैं वो आसानी से आग या फिर दूर से आग पकड़ जाते हैं, वो होते हैं इनफ्लेमेबल यानी अत्यधिक ज्वलनशील। हिंदी में जिनका अर्थ होगा अत्यधिक ज्वलनशील, इनफ्लेमेबल। इसकी स्पेलिंग भी देख लीजिएगा। इसके बाद में साथियों डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट ये स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ भी चुकी है। तो डेरेलिक्ट क्या होता है साथियों? डेरेलिक्ट वो होता है एक ऐसा पर्सन जिसके पास न तो कोई घर हो, न कोई काम हो, न कोई जॉब हो, यानी एक ऐसा पर्सन जिसके पास किसी भी चीज का अस्तित्व न हो परमानेंटली रूप से। उसके पास न तो कोई होम हो परमानेंट, न कोई परमानेंट जॉब हो, या फिर एनी अदर किसी भी चीज में वो परिपूर्ण ना हो, वो होता है साथियों डेरेलिक्ट, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं आवारा व्यक्ति या फिर आवारा लड़का। उसके बाद में नेक्स्ट साथियों वर्बेटिम। वर्बेटिम क्या होता है? ये जो आपका आईएएफ का एग्जाम हुआ था नवंबर 2020 में, उसमें आप भी चुका है यानी इंडियन एयरफोर्स में। वर्बेटिम होता है साथियों वर्ड फॉर वर्ड, यानी शब्द के लिए शब्द, यानी एक ही शब्द के लिए जो और शब्द होते हैं, यानी जैसे हम हिंदी में बोलते हैं साइनोनिम, ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई एक वर्ड है उसी वर्ड के लिए कोई दूसरी स्पेलिंग आ जाए, वो होती है साथियों वर्बेटिम, यानी शब्द के लिए शब्द। उसके बाद में नेक्स्ट है स्पिन सीटर और सिएस्टा, ये दोनों स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। तो स्पिन सीटर क्या होता है साथियों? स्पिन सीटर वो होता है साथियों, जो स्पिन सीटर हम ऐसे बोल सकते हैं ए अनमेरिड गर्ल, यानी जो कुंवारी लड़कियां होती है उनके लिए ये शब्द काम में आता है, स्पिन सीटर यानी एन अनमेरिड गर्ल। तो देख लीजिएगा ये स्पेलिंग आप, स्पिन सीटर होती है जो कुंवारी लड़कियों के लिए ये वर्ड काम में आता है। उसके बाद में सिएस्टा। सिएस्टा तो अक्सर हम दोपहर में लंच करने के बाद में जो थोड़ी बहुत देर जो रेस्ट करते हैं, फिर जो दोपहर की नींदें होती हैं, दोपहर में हम सोते हैं, उनको बोलते हैं सिएस्टा। तो आज से यदि आप कोई भी साथी आपके साथ जो दोपहर में स्लीप करता है उसको, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं सिएस्टा किया है उसने, यानी कि दोपहर में जो हम नींद लेते हैं फिर जो झपकी लेते हैं एक या फिर आधे घंटे की, उसको बोलते हैं सिएस्टा, यानी दोपहर में सोने के समय को बोलेंगे सिएस्टा। उसके बाद में साथियों सिनेक्योर। सिनेक्योर क्या होता है साथियों? जैसे आपको बताया होनोरेरी। होनोरेरी क्या था? यानी अवेतनिक, एक ऐसी जॉब जिसके लिए किसी व्यक्ति को कोई पैसा नहीं दिया जाए, वो फ्री में ही कोई काम करे, वो तो था साथियों होनोरेरी। यहाँ पर है सिनेक्योर। सिनेक्योर क्या होता है साथियों? एक ऐसी जॉब जिसमें काम तो बहुत ही कम हो और जो सैलरी होती है या फिर जो इनकम होती है वो बहुत ज्यादा हो, यानी एक ऐसी जॉब जिसमें जो कार्य है वो तो बहुत ही कम करना पड़ेगा और जो पैसे हैं, इनकम है, जो सैलरी है वो अत्यधिक मात्रा में मिलेगी, वो होता है साथियों सिनेक्योर। उसके बाद में साथियों स्मूथर। स्मूथर क्या होता है साथियों? किसी का गला घोटकर किसी की हत्या करना, वो होता है साथियों स्मूथर, यानी किसी का गला घोटना, किसी के गले को चोक करना, वो होता है स्मूथर। उसके बाद में नेक्स्ट साथियों पॉपर। ये क्या होता है साथियों? ये होता है एक वेरी पुअर, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं एक गरीब आदमी होता है उसके लिए वर्ड काम में आता है। तो जरूरी नहीं गरीब के लिए पूरी काम में आए या फिर स्टारवेशन, इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं यही आए। इसके लिए जो वन वर्ड की दृष्टि से ये पॉपर शब्द है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट क्या होता है साथियों? वो चीजें जो फिलहाल किसी चीज में काम नहीं आने वाली, या फिर हमें बोल सकते हैं जो अप्रचलित हो चुकी है, यानी ओल्ड डेटेड, या फिर जो पुरानी चीजें होती है उनके लिए ये ऑब्सोलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑब्सोलेट क्या हो जाएगा? अप्रचलित, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं जो पुरानी चीजें या फिर पुरातात्विक चीजें वो होती हैं। उसके बाद में साथ में मीडियोकर। मीडियोकर हम मीडियोकर स्टूडेंट भी होता है साथ में। मीडियोकर स्टूडेंट वो होता है जो नाइदर डल नाइदर इंटेलिजेंट, जो वो ना तो इंटेलिजेंट होता है ज्यादा और ना ही ज्यादा कमजोर होता है, वो होता है साथ में मीडियोकर, यानी मध्यस्थ, यानी जो ऐसा व्यक्ति जो ना तो ज्यादा कमजोर हो और ना ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, वो होता है मीडियोकर, यानी जो मध्यस्थ है, हमें ऐसे बोल सकते हैं जैसे ना तो एकदम हाई हो ना एकदम लो, यानी जो बीच में होता है या फिर जो मीडियम होता है वो ही होता है मीडियोकर। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट है यूथनेशिया। तो साथियों यूथनेशिया क्या होता है साथियों? जैसे किसी व्यक्ति की डेथ की जाती है, वो एक हमें ऐसे बोल सकते हैं एक बुरे तरीके से या फिर एक निर्दयतापूर्ण यानी एक क्रूरल्टी वे में किसी की हत्या कर दी जाए, यानी किसी की हम ऐसे देखते हैं जैसे हमारे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, यानी किसी बुरी तरीके से या फिर हमें से बोल सकते हैं यानी बिना निर्दयतापूर्ण किसी की हत्या कर दी जाए, वो होती है साथियों यूथनेशिया। उसके बाद में साथियों ऑडिटर। ऑडिटर क्या होता है साथियों? जिसके पास जो अकाउंट्स होते हैं या फिर जो हमें से बोल सकते हैं जो अकाउंट्स का कार्य होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, वो होता है साथियों, यानी जिसे हम अभिलेखा घर में जो कार्य करने वाला होता है वो होता है साथियों ऑडिटर, यानी जिसके पास जो ऑफिशियल कार्य होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है साथियों ओबिचुअरी। ओबिचुअरी क्या होती है साथियों? जैसे किसी पर्सन की डेथ हो जाए उसके बाद में उस डेथ का जो समाचार या फिर जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो होती है साथियों ओबिचुअरी, यानी किसी व्यक्ति की जो डेथ होती है उसका शोक समाचार, हिंदी में बोलते हैं शोक समाचार, शोक समाचार ही होता है ओबिचुअरी, यानी किसी पर्सन की डेथ के ऊपर जो शोक समाचार दिया जाता है वो होता है ओबिचुअरी। उसके बाद में नेक्स्ट है चोयर और उसके बाद में नेक्स्ट है बैराक्स। तो चोयर क्या होता है साथियों? ये वो होता है जैसे एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स, यानी जो हमारे म्यूजिशियन होते हैं या फिर जो गायक मंडली होती है उसके लिए हम ये वर्ड का काम में लेते हैं, यानी चोयर, यानी जो
एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स या फिर हमेशा बोल सकते हैं जो गायक मंडली होती है उसके लिए वर्ड काम आता है। उसके बाद में नेक्स्ट है साथी बैराक्स। ये वो पैलेस होता है जहां पर जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो रहते हैं, यानी ए पैलेस फॉर सोल्जर्स लिव्ड, जहां पर जो हमारे सैनिक होते हैं या फिर सोल्जर होते हैं वो रहते हैं। तो साथियों ये 31 वर्ड की फर्स्ट स्लाइड है, इसमें आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, आई थिंक ये समझ में आई होंगी। और जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें मैं आपके लिए टॉप 30 जो इंपोर्टेंट वन वर्ड है वो और लेकर आ रहा हूं। तो साथियों ये नेक्स्ट वन वर्ड है हमारे, जो कि हमने 31 वर्ड कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट 30 वन वर्ड है वो क्या है साथियों, ये है साथियों आर्सेनल। आर्सेनल क्या होता है साथियों, आर्सेनल वो होता है शास्त्रागार, यानी जहां पर जो हमारे ए पैलेस वेयर वीपन्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहां पर जो विपन्स होते हैं या फिर जो हमारे हथियार होते हैं वो रखे जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, वो पैलेस होता है साथियों, वो होता है साथियों आर्सेनल। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, ARSENAL, आर्सेनल यानी शास्त्रागार वो होता है साथियों। उसके बाद में साथियों फर्टाइल। फर्टाइल क्या होता है साथियों, फर्टाइल वो जगह होती है, वो मिट्टी होती है, यानी एक प्रोडक्टिव लैंड, यानी जहां पर जो उपजाऊ मृदा होती है या फिर जो उपजाऊ जगह होती है वो होती है साथियों फर्टाइल, यानी एक उपजाऊ जगह है। तो फर्टाइल की स्पेलिंग भी आई थिंक आपके क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट है ब्यूटिशियन। ब्यूटिशियन क्या होता है साथियों, वो तो आप सभी को पता है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो हमारा श्रृंगार स्थल होता है या फिर हमेशा बोल सकते हैं जो कॉस्मेटिक सेंटर होते हैं या फिर जो ब्यूटी पार्लर होते हैं उनको रनिंग करता है या फिर उनको चलाने वाला होता है वो होता है साथियों ब्यूटिशियन, यानी ये पर्सन वो रनिंग्स एट ब्यूटी पार्लर, यानी जो जो ब्यूटी पार्लर वाले पैलेस होते हैं या फिर जहां पर श्रृंगार स्थल होता है, जहां पर सजावट का कार्य किया जाता है, उस स्थान को चलाने वाले व्यक्ति को बोलते हैं ब्यूटिशियन। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट है इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल क्या होता है साथियों, एक ऐसी चीज जिसका हम वर्णन नहीं कर सके शब्दों में, यानी अवर्णनीय, यानी जिसका हम हिंदी में या फिर हमेशा बोल सकते जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते कंप्लीटली, उसके बारे में बता नहीं सकते, उसके इन्स एंड आउट्स यानी उसके बेनिफिट्स ये हैं, उसके जो नुकसान है वो ये हैं, तो वो होता है साथियों इनएक्सप्लिकेबल, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है फिर अवर्णनीय। तो उसके बाद में हमारी नेक्स्ट है साथियों टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में भी बहुत सारे साथियों के डाउट रहता है या फिर जो अक्सर गलती करते हैं और एग्जामिनर इन दोनों में से क्वेश्चन भी उठाता है साथियों। तो टेलीस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप वो होता है साथियों, टेलीस्कोप तो होता है साथियों जिसे हम हिंदी में बोलेंगे दूरबीन, और जो माइक्रोस्कोप होता है वो होता है सूक्ष्मदर्शी। तो टेलीस्कोप तो क्या होता है साथियों, जो दूर की वस्तुएं होती है या फिर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी एक लंबी दूरी पर जो वस्तुएं रखी होती हैं उनको देखने के लिए हम जिस उपकरण का या फिर जिस स्कोप का प्रयोग करेंगे या फिर जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे वो होता है टेलीस्कोप, यानी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। और जो माइक्रोस्कोप होता है साथियों, जो एकदम सूक्ष्म चीजें या फिर हमेशा बोल सकते हैं छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, जो हम अक्सर जो 11th-12th में जो हम प्रैक्टिकल करते थे उनमें भी काम में लेते थे, यानी माइक्रोस्कोप तो सूक्ष्म वस्तु या फिर छोटी चीजों को बड़े रूप में देखने के लिए काम आता है, और टेलीस्कोप दूर की वस्तुओं को देखने के लिए काम आता है। आई थिंक मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाया हूँ और आपके समझ में भी आई होंगी दोनों। तो देख लीजिएगा टेलीस्कोप दूरबीन और माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी। उसके बाद में साथियों एस्ट्रोनट। एस्ट्रोनट क्या होता है साथियों, एस्ट्रोनट होता है एक ऐसा व्यक्ति जो वन वुड ट्रेवल्स इन, जो हमारा एस्ट्रोलॉजर होते हैं या फिर हमेशा बोल सकते हैं जो हमारा ब्रह्मांड होता है, जो स्काई होता है, उसकी जो ट्रेवलिंग करे या फिर यात्रा करता है वो व्यक्ति होता है साथियों एस्ट्रोनट। तो एस्ट्रोनट भी आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा, यानी जो ब्रह्मांड या फिर जो स्काई आसमान होता है उसके रिगार्डिंग जो वहां पर ट्रेवल करता है या फिर जो वहां पर जाया हुआ होता है या फिर उसने यात्रा की हुई होती है वो होता है साथियों एस्ट्रोनट। उसके बाद में साथियों ऑडियंस और विनयार्ड। ऑडियंस क्या होता है, ऑडियंस वो होता है साथियों, ऑडियंस इन ए पैलेस वेयर लिसनर्स, यानी जहां पर जो श्रोतागण होते हैं वो बैठे हुए होते हैं या फिर जो श्रोतागण होते हैं उनको तो बोलते हैं ऑडियंस, और जो इनके जो बैठने का स्थान होता है वो होता है साथियों ऑडिटोरियम। तो ऑडियंस क्या होगा, ए पैलेस फॉर लिसनर्स, यानी जो श्रोतागण होते हैं वो होते हैं। उसके बाद में साथियों विनययार्ड। विनययार्ड क्या होता है, विनययार्ड वो होता है साथियों एक ऐसा पैलेस जहां पर जो हमारे ग्रेप्स के जो प्लांट्स हैं वो उगाए जाते हैं या फिर जहां पर ग्रेप्स का स्टोर है वो होता है, यानी जहां पर ये अंगूर की खेती की जाती है उस स्थान को बोलते हैं विनययार्ड, यानी जो अंगूर की खेती के लिए जो स्पेशल जो पैलेस या फिर जो पर्टिकुलर पैलेस होता है उसको बोलते हैं विनययार्ड। उसके बाद में नेक्स्ट साथियों ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग क्या होता है साथियों, ये वो होते हैं जैसे जो हमारे एनिमल्स हो गए और जो हमारे बर्ड्स हो गए उनके यंग स्प्रिंग, यानी जो उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग, यानी जो बर्ड्स के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग। आई थिंक ये वर्ड भी आपके क्लियर हुआ होगा। ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, जो जानवरों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग। उसके बाद में साथियों मिस्ट्रेस और मोमेंटो। मिस्ट्रेस क्या होता है साथियों, मिस्ट्रेस वो होता है साथियों जो एक ऐसी महिला जो या फिर जिसे हम बोलते हैं
हैं गृहिणी, जो घर की मालकिन हो, एक वुमन जो घर की मालकिन हो, प्रोप्राइटर के रूप में काम करे, वो होती है साथियों मिस्ट्रेस यानी घर की मालकिन। उसके बाद में साथियों मोमेंटो, जैसा कि मैंने बताया था पिछली स्लाइड में आपको, जो कि स्पेलिंग आपको दी गई थी, यानी जो हमें से बोल सकते हैं जो मोमेंट वो होता है जो एक मेमोरेबल थिंग है, जो किसी चीज का स्मरण पत्र या फिर हमें से बोल सकते हैं प्रशस्ति पत्र, जो किसी पार्टी को, फिर किसी सेशन को या फिर किसी को अचीवमेंट के ऊपर दिया जाता है। मोमेंटो यानी यादगार या फिर ए मोमेंटो ऑफ रिमाइंडर, जिसे हम किसी याद के रूप में रख सकते हैं, वो होता है मोमेंटो। उसके बाद में साथियों केतली। केतली क्या होता है साथियों, ये एक वो इंस्ट्रूमेंट या फिर वो उपकरण या फिर हमें से बोल सकते हैं वो बर्तन होता है जहां पर हम वाटर को बॉईल करते हैं, या फिर जो अक्सर जो टीज यानी जो कॉफी होती है उसको डालने के लिए भी इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, जो अक्सर हम घरों में भी काम ले लेते हैं। केतली वो ही केतली है जो अक्सर हम चाय में काम लेते हैं, फिर टी में काम लेते हैं, वो ही है। इसके बाद में साथियों किडनैपर। किडनैपर क्या होता है साथियों, किडनैपर वो होता है जैसे हम किसी को फोर्सफुली, किसी को हम ऐसे बोले फोर्सफुली किसी को किडनैप किया जाए, जैसे कि हम मूवीज में नहीं देखते, और बट इस टाइम में तो फिर प्रेजेंट एज में तो हम वैसे भी सोसाइटी में भी सुनते हैं, यानी किसी को कोई फोर्सफुली किडनैप कर ले जाए, यानी किसी दूसरे पैलेस पर ले जाए बिना किसी को पता चले दूसरों को, तो वो होता है किडनैपर, यानी जो किसी को किडनैप करता है वो। उसके बाद में साथियों मैड। मैड क्या होता है साथियों, ये होती है एक वुमन सर्वेंट, यानी एक जो महिला, जो हमें से बोल सकते हैं महिला नौकरानी होती है, वो होती है मैड। और इस मैड का एक अर्थ और होता है, जरूरी नहीं कि जो एग्जाम में जो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रखा होगा स्टेटमेंट में उसमें दे रखा होगा, या तो दे रखा होगा ए वुमेन सर्वेंट, या फिर नेक्स्ट जो होगा ए अनमेरिड वुमन, या फिर जो एक कुंवारी या फिर जो अनमेरिड गर्ल होती है उसके लिए भी इस वर्ड का काम में लेते हैं MAID। उसके बाद में साथियों हेमर। हेमर क्या होता है साथियों, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं हथौड़ा, जो कि एक हेवी मेटल से बना हुआ जो इंस्ट्रूमेंट होता है या फिर जो उपकरण होता है, इक्विपमेंट होता है, वो होता है साथियों हेमर। हेमर की स्पेलिंग देख लीजिएगा HAMMER हेमर। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट है हार्नेस। हार्नेस क्या होता है, हार्नेस वो होता है यानी घोड़े की साज, जिसको घोड़े को सजाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, वो होता है साथियों हार्नेस। उसके बाद में नेक्स्ट है साथियों सेंचुरी। सेंचुरी क्या होता है, एक पीरियड ऑफ 100 ईयर, यानी 100 साल या फिर हमें एक शताब्दी को बोलते हैं सेंचुरी। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा CENTURY सेंचुरी। उसके बाद में साथियों पैट्रियट और एक्सपोर्टर। पैट्रियट क्या होता है साथियों, पैट्रियट वो होता है साथियों हमें से बोल सकते हैं एक सच्चा देशभक्त, यानी जो देश से प्रेम करता हो या फिर देश के वेलफेयर के लिए कुछ भी कर सकता हो। एक तो होता है मार्टियर, जो देश के लिए शहीद होता है, और ये बट जो नॉट गवर्नमेंट बट जो समाज में सोशेबल वर्क्स होते हैं उनमें एक अच्छी तरीके से कार्य करता है, वो होता है पैट्रियट, यानी एक देशभक्त होता है। ये नेक्स्ट है एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर इंपोर्टर, जो कि अक्सर हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे किसी दूसरे देशों से जब हम कोई सामान मंगवाते हैं, वो तो होता है साथियों इंपोर्टर यानी आयातक, और जो हम किसी दूसरे देश में भेजते हैं वो होता है निर्यातक। यानी जैसे हम किसी दूसरे देश से हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो हम हो गए आयातक, और वो हो गए निर्यातक, यानी वो हमें पहुंचा रहे हैं। और यदि हम किसी दूसरे देश को पहुंचाएंगे तो हम हो जाएंगे एक्सपोर्टर, और जो लेने वाला है वो हो जाएगा इंपोर्टर। तो इसमें एक्सपोर्टर क्या हो जाएगा, जो दूसरे देश में सामान पहुंचाता है, या फिर जो निर्यातक होता है वो होता है। उसके बाद में साथियों कंटेम्पोरेरी। इसकी स्पेलिंग भी कई बार मिस स्पेल्ड में आ चुकी है, कंटेम्पोरेरी। ये होता है साथियों समकालीन, यानी जो एक ही समय पर कोई दो इवेंट हो जाए या फिर एक ही समय पर कोई दो घटनाएं घटित हो जाए, वो होता है कंटेम्पोरेरी यानी समकालीन, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है साथियों फ्लीट। फ्लीट क्या होता है, फ्लीट होता है एक ग्रुप ऑफ शिप, यानी जो हमारी जो हमेशा बोल सकते हैं जो हवाई जहाज सॉरी जो जहाजेज होते हैं, जो जहाजों के बेड़े होते हैं, उनके ग्रुप्स को बोलते हैं फ्लीट, यानी जो शिप्स होती हैं उनके ग्रुप को। एक तो साथियों शिप होता है SHIP, ये तो होता है साथियों जो हमारी जहाज होती है, जो कि अक्सर नेवी में हम काम में लेते हैं। और एक होती है साथियों SHEEP शिप, ये एक तो होती है साथियों जो हमारी भेड़ बकरियों को बोलते हैं, जो बेटे होते हैं उनके ग्रुप को। और ये होती है साथियों जो जहाज होती हैं, जो कि अक्सर जो हमारे वाटर में या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो नेवी में काम आने वाला शब्द है। उसके बाद में साथियों लिटरेट और इलिटरेट। लिटरेट क्या होता है साथियों, एक ऐसा व्यक्ति जो चीजों को आसानी से पढ़ पाए, आसानी से समझ पाए, जिसे हम बोल सकते हैं एक, यानी हम लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा, और ये हो क्या हो जाएगा इलिटरेट मतलब अनपढ़। यानी लिटरेट तो हो जाएगा जो चीजों को आसानी से रीड भी कर सके, वन हु कैन इजीली रीड एंड राइट, जो आसानी से रीड भी कर सके और राइट भी कर सके, वो होता है लिटरेट। और इलिटरेट क्या हो जाएगा, वन हु कांट रीड और कांट राइट, यानी जो ना तो लिख सकता है ना ही बोल सकता है, वो होता है साथियों इलिटरेट या फिर अनपढ़। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट है फैटलिस्ट। फैटलिस्ट क्या होता है साथियों, वन हु बिलीव्स इन
फॉर्चुनेट यानी जो अपने भाग्य पर, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो अपने सॉरी ऐसे बोल सकते हैं जो किस्मत के ऊपर बिलीव करता है, विश्वास करता है, वो होता है साथियों फैटेलिस्ट आपका। उसके बाद में नेक्स्ट साथियों होस्ट और होस्टेस। ये क्या होते हैं? होस्ट वो होता है साथियों, होस्ट एक पर्सन होता है जो कि हम ऐसे बोल सकते हैं जो इंटरटेन्स गेस्ट, यानी जो मेहमान नवाजी अच्छी तरीके से करता है, जो मेहमानों के रख रखाव करता है, वो तो होता है होस्ट यानी पर्सन के लिए। और होस्टेस क्या हो जाएगा साथियों? एक वुमन होती है जो अपने गेस्ट होते हैं या फिर जो मेहमान होते हैं, रिलेटिव होते हैं, उनकी देखभाल के लिए जो काम करती है वो होती है होस्टेस, मेहमान नवाजी का कार्य करती है। यानी जिन भी वर्ड के एंड में ई डबल एस जुड़ता है, वो नाउन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एंड में अगर ई डबल एस जुड़ता है तो वो तो फीमेल, यानी जो फीमेल है उनको डिनोट करेंगे, जो फीमाइन वर्ड होते हैं, और जो मैस्कुलाइन वर्ड होते हैं उनके एंड में ई डबल एस जुड़ा हुआ नहीं नजर आएगा। उसके बाद में साथियों जूरल। ये क्या होता है साथियों? ये वो होता है जैसे कोई एक असेंबली होती है या फिर कोई एक कमेटी होती है जो कि डिसीजन लेने के लिए, या फिर जो पंचायत का एक सदस्य होता है जो किसी स्टेटमेंट या फिर किसी इवेंट के ऊपर डिसीजन लेने की कमेटी होती है, उसका एक मेंबर होता है जूरर, यानी जो न्याय करने वाला अधिवक्ता होता है वो होता है जूरर। उसके बाद में साथियों मेडिको और मिलेनियम। मेडिको क्या होता है साथियों? ए स्टूडेंट ऑफ मेडिकल, जो मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं उसके लिए इस वर्ड का काम में लेते हैं। मेडिको क्या होगा? ए स्टूडेंट ऑफ वो स्टडीज मेडिकल, यानी जो मेडिकल की स्टडी करता है वो होता है मेडिको स्टूडेंट। उसके बाद में साथियों मिलेनियम। मिलेनियम क्या होता है साथियों? मिलेनियम की स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग में भी आ चुकी है, जो 2019 में मार्च में आपका जो IAF इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम हुआ था उसमें आ भी चुकी है। तो साथियों इसको देख लीजिएगा आप, MILLENNIUM। इसमें बहुत सारे साथी इस ई की जगह आई कर बैठते हैं, जो कि गलत होता है और एग्जामिनर इसी प्रकार से क्वेश्चन पुट अप करता है। तो मिलेनियम क्या होता है साथियों? ए ग्रुप ऑफ 1000 ईयर, यानी जो 1000 वर्षों का जो समूह होता है या फिर जो 1000 वर्षों की अवधि होती है, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। तो साथियों हमने इस स्लाइड में टोटल 61 वर्ड कंप्लीट कर लिए। आई थिंक ये आपकी आसानी से समझ में भी आए होंगे, और आगे आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आपको इनमें से कोई वर्ड नजर आता है तो आप शायद ही इनको गलत करेंगे, क्योंकि ये वही सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है जो कि अक्सर इंपोर्टेंट या फिर आने वाले एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो जाती है। तो आई थिंक साथियों सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन के रिगार्डिंग वोट और जो भी आपका रेस्पॉन्स रहता है, यदि सेशन पसंद आया हो आप तो सेशन को प्लीज लाइक करें और शेयर करें, और यदि सेशन अच्छा नहीं भी लगे तो उसका रेस्पॉन्स भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि साथियों और जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना मस्ट है, उसके ऊपर आपको सेशंस की कंप्लीट PDF प्रोवाइड करवाई जाती है। तो साथियों हमने अपने 5 सेशन में जो हमारे इंपोर्टेंट वर्ड थे उनको कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में अब जो नेक्स्ट सेशन होंगे जिसमें मैंने आपको बताया था, एक तो जो आपकी साइड यानी हत्या के रिगार्डिंग जो वर्ड होते हैं, एक आपकी स्टडी के रिगार्डिंग वर्ड होते हैं, और जो नेक्स्ट आपके फोबिया और मैनिया के रिगार्डिंग वर्ड होते हैं, उनको मैं एक साथ कलेक्शन लेकर आऊंगा ताकि आप उनमें कंफ्यूज भी ना हो और वहां से क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उनको क्लिक कर पाओ। तो साथियों यही था। अब नेक्स्ट सेशन में हम जो फोबिया और मैनिया है उनके वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों टेक केयर, अपना ख्याल रखें, और सेशन जैसा भी लगा हो उसका रेस्पॉन्स जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।